नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए विभिन्न विषय लेकर आएं और इन विषयों के अंतर्गत हम आप तक पहुंचे, हम आप तक वो पठन सामग्री उपलब्ध कराएं जिन्हें आप किताबों में ढूंढते हैं या फिर अपनी कक्षाओं में अपने अध्यापकों से प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, यही कहना चाहेंगे कि निरंतर हमारी ये कोशिश आप सभी के लिए लाभप्रद हो, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सूरदास की रचना सूरसागर पर, और सूरसागर के एक बहुत ही खास हिस्से पर आज यहाँ पर बात की जाएगी और ये है भ्रमर गीत। और इस पर एक बार फिर से व्याख्या देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं बतौर प्रोफेसर के रूप में, और इनका संबंध बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से है जो हिंदी के प्रचार और प्रसार में निरंतर कार्यरत हैं। तो आइए मित्रों, डॉक्टर पीसी टंडन का स्वागत करते हैं और इन्हीं के माध्यम से भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर टंडन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, कालजयी रचनाएं इस शीर्षक के अंतर्गत हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी दुर्लभ रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक कवि, जो महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास, उनकी एक बड़ी विश्वविख्यात रचना है जो कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठ रचनाओं में मानी जाती है। वह रचना है सूरसागर, और वह निश्चित ही एक कालजयी रचना है, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण भक्ति और राम भक्ति पर पर्याप्त मात्रा में लिखा है, लेकिन कृष्ण भक्ति पर उनकी इस रचना में हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है जो अलग से एक पुस्तक के आकार में भी मिलता है। उसको हम भ्रमर गीत कहते हैं। और यह भ्रमर गीत जो है, यह पूरा एक तरह से प्रतीकात्मक रचना है। हम जानते हैं कि मध्यकाल में, यानी पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं, उसमें सगुण और निर्गुण काव्य की धाराएं मिलती हैं। सगुण काव्य में राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा मिलती है। राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हम तुलसीदास को मानते हैं और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तक हम सूरदास को मानते हैं। एक कृष्ण भक्ति की एक विशेष श्रृंखला हमें अष्टछाप के कवियों के रूप में भी मिलती है, और पुष्टिमार्गी भक्ति के अंतर्गत इस अष्टछाप के काव्य परंपरा का प्रवर्तन भी सूरदास ने ही किया। उसके अष्टछाप के जो श्रेष्ठ 8 कवि हैं, उनमें जो प्रवर्तक कवि हैं वो सूरदास माने जाते हैं। सूरदास ऐसा कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन उनकी रचनाओं को देखकर, उनके अभिव्यक्ति सौंदर्य को देखकर, उनके वस्तु सौंदर्य को देखकर यह संशय बार बार मन में उठता है कि वो जन्मांध नहीं हो सकते। ऐसी धारणा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन हमें कोई इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह ज्ञात हो कि सूरदास बाद में नेत्रांध हुए। लेकिन उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका श्रृंगार, उनकी प्रकृति आदि, ऐसे तमाम जो नक्शे शिख तक के सौंदर्य का वर्णन, ऐसे अद्भुत और तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह की क्रीड़ाएं, इनका जो बड़ा हृदय को प्रभावित करने वाला, मन को मोह लेने वाला जो चित्रण है, जो वर्णन है, वो वास्तव में विलक्षण है। तो जो भ्रमर गीत है वह बाकायदा एक विशिष्ट प्रयोजन को लेकर चलता है। ऐसी महत्वपूर्ण रचना पर आज हम चर्चा करते हैं और यह देखना आवश्यक समझते हैं कि सूरदास वस्तुतः उनका प्रदेय संक्षेप में पहले हम देख लें क्या है, फिर हम उस विषय पर आते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक और अष्टछाप के शिरोमणि कवि, महाकवि अगर कोई हैं तो वो सूरदास हैं। और सूरदास का स्थान धर्म, भक्ति, साहित्य
संगीत आदि के संदर्भ में ही नहीं अपितु ब्रज भाषा के सौंदर्य की दृष्टि से भी बड़ा विलक्षण और अद्भुत स्थान हिंदी साहित्य में, भारतीय वाङ्मय में रहा है। उन्हें बड़ी बड़ी साहित्यिक विभूतियों में शिरोमणि माना जाता है, अग्रिम पंक्ति में उनकी गणना की जाती है। सूरदास वात्सल्य रस की दृष्टि से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं, इसलिए उन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो ब्रजभाषा का जो लालित्य है, जो सौंदर्य है और जो उत्कर्ष है, उसका एक तरह से विलक्षण उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। सूरदास नामक कुछ अन्य कवियों की चर्चा भी मिलती है, लेकिन ये सूरदास जो कृष्ण भक्त कवि हैं, जिनकी रचना सूरसागर है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उन्होंने सूरदास के जो जन्म का जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है सन 1478 में दिल्ली के बिल्कुल निकट एक स्थान है सीही, वहाँ पर उनका जन्म माना जाता है। और ये धारणा है कि वो जन्म से ही नेत्रहीन थे और जन्मांध होने के कारण ही जाति पाति के बंधनों से या उस तरह की धारणा से वो दूर थे। और इसीलिए लिखते भी हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये सूर की एक विशेषता है, वैशिष्ट्य है। और उन्होंने लगभग 32 वर्ष की अवस्था में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। वल्लभाचार्य जो उनके गुरु थे और उसी संप्रदाय में रहकर फिर वो आजीवन सेवा करते रहे। और ऐसी धारणा है कि सन 1583 के आसपास उनका पारसोली गांव में निधन हुआ था। सूरदास से संबंधित यूँ तो 25 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें सूर सारावली, सूर रामायण, भंवर गीत, सूर सादी, सूरदास के विनय पथ और साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सागर सार, सूर शतक या भ्रमर गीत आदि, इस रूप में उनकी रचनाओं का उल्लेख भी मिलता है। और बहुत सारी रचनाएं स्वतंत्र रूप से भी और बहुत सी सूर सागर के अंतर्गत संकलित की हुई प्राप्त होती हैं। सूर सागर सूरदास की कीर्ति का एक बड़ा महत्वपूर्ण और आधार स्तंभ माना जाता है। भागवत के अनुकरण पर रचा गया यह ग्रंथ वास्तव में कृष्ण भक्ति साहित्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक दुर्लभ ग्रंथ है। सूर कयो भागवत अनुसार, सूर ने स्वयं भी ये बात कही है कि वो भागवत के अनुसार कृष्ण की जो उनकी शैली है, उनका जीवन है, उनकी लीलाएं हैं, उनकी क्रीड़ाएं हैं, उनको वो इसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास ने इसमें विनय पद, दशावतारों का चित्रण आदि विस्तार से किया है। बहुत सारी कृष्ण की जो असीम अनंत लीलाएं हैं उनका चित्रण किया है। और दशम स्कंद में कृष्ण की बाल लीला, उनकी रूप माधुरी, उनके प्रेम विरह, गोपी उद्धव संवाद, भ्रमर गीत प्रसंग आदि, इन सबको बड़े विस्तार से उसमें दिया है। कृष्ण का लोक रक्षक के साथ साथ लोक रंजक रूप भी इसमें उभर कर आता है। सूरसागर का दृष्टिकोण भी लीला परक है। पुष्टि मार्ग के अनुसार सूर ने भी कृष्ण लीलाओं में राधा को अत्यधिक महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान प्रदान किया है। इस तरह सूरसागर भागवत का अनुवाद मात्र नहीं है अपितु वह सूर की मौलिक रचना है। बेशक भागवत का प्रभाव सूरदास ने स्वयं भी स्वीकार किया है। वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा हृदय प्रभावी चित्रण इस रचना में है, वैसा पूरे कृष्ण भक्ति साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यह एक प्रकार की है तो मुक्तक रचना, लेकिन ये महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है सूरसागर, क्योंकि उसमें सूर की बहुत सारी रचनाओं का संकलन है। अब हम चर्चा अपने मूल रचना पर आज कर रहे हैं, क्योंकि भ्रमर गीत जो है वो सूर की रचनाओं का
एक छोटा संक्षिप्त रूप है, लेकिन बहुत सुंदर रचना है वो, और इसका अपना एक विशेष प्रकार का उद्देश्य है, प्रयोजन है। हम जानते हैं कि साहित्य में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का आग्रह होता है, उनका दबाव होता है, उनका एक प्रकार से प्रभाव भी कवि पर, रचना पर दिखाई देता है। अनेक भावधाराएं समय समय पर जन्म लेती हैं, युग तुष्टि के साथ वो विलीन भी हो जाती हैं, किंतु भ्रमर गीत परंपरा इस दृष्टि से विलक्षण है, अपवाद है, क्योंकि आधुनिक युग में आकर भी भ्रमर गीत प्रसंग पर ब्रजभाषा में भी और खड़ी बोली में भी लिखा जाता रहा है। विगत अनेक शताब्दियों से अबाध गति से अगर कोई प्रसंग कविता के माध्यम से चल रहा है तो उसमें भ्रमर गीत भी एक प्रसंग है। भाव वहन की शक्ति ही उसे जीवित बनाए हुए है, गतिशील बनाए हुए है, और हृदयहार भी वह बनी हुई है। भ्रमर यानी भंवरा रस लौलुपता और प्रेम प्रवंचना का प्रतीक है। भंवरे को ये माना जाता है कि वह किसी एक पुष्प पर स्थायी रूप से निवास नहीं करता, वह जिस किसी पुष्प पर जाता है उससे पराग संचित करता है और फिर उसे छोड़कर फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पुष्प पर चला जाता है। उसका सरोकार पहले के पुष्पों से फिर नहीं रहता। तो इस प्रतीक कथा को यानी भंवरे को प्रतीक बनाया गया रस लौलुपता का और प्रेम में प्रवंचना का, यानी वो अपने प्रेम पात्र को छल कर वहाँ से निकल जाता है। यह कभी किसी एक कली या किसी एक पुष्प का रसपान नहीं करता, अपितु वह उसके हृदय में कभी स्थिर रहना भी नहीं चाहता, इसलिए वह बार बार भिन्न भिन्न पुष्पों पर मंडराता है, पुष्पों से पराग अर्जित करता है। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर और अनेक पुष्पों पर रसपान करने का यह सिलसिला उसका चलता रहता है। वह सुंदर से सुंदर और रसीले से रसीले पुष्पों का रसपान करके परित्याग कर देता है और फिर वहाँ से किसी अन्य पुष्प की तलाश में निकल पड़ता है। इसलिए रस के मर्मज्ञ सुकवियों ने जब पुष्प के समान सुंदर सुकुमार ब्रज बालाओं को, वहाँ की नारियों को कोमल और सरस हृदय में पल्लवित प्रेम को परित्यक्त करके किसी पुरुष को अन्य कामनियों के साथ रमण करते देखा तो उसे भ्रमर के नाम से संबोधित किया और पुरुष की प्रवंचना और सुकुमार नारी की विरह व्यथा से भरे हुए गीतों को भ्रमर गीत के नाम से अभिहित किया गया। ये पृष्ठभूमि है भ्रमर गीत प्रसंग की जो काव्य में आया, और केवल सूरदास नहीं, नंददास भी, और इसी तरह मध्यकाल के, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के, यहाँ तक कि आधुनिक काल के बहुत सारे कवियों ने इस प्रसंग को बड़े विस्तार से लिया है। भ्रमर गीत की इस परंपरा का अध्ययन हमने अलग अलग तरह से करते हुए जब पाया तो देखा अभिज्ञान शाकुंतलम के एक अंश को प्रथम भ्रमर गीत भी घोषित किया गया, किंतु वास्तव में वह विशुद्ध भ्रमर गीत न होकर सूर में जिस भ्रमर गीत की परंपरा का विकास दिखाया गया है उस पर श्रीमद् भागवत का स्पष्ट प्रभाव प्रकट होता है। सूरदास को ही इस परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत से प्रेरणा लेकर उन्होंने 3 भ्रमर गीतों की रचना की थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। प्रथम भ्रमर गीत दोहा और चौपाई छंदों में था, दूसरा भ्रमर गीत एक पदीय भ्रमर गीत था, और तीसरी कथा एक स्थल पर प्रस्तुत करने का एक सुंदर प्रयास हमें उस रचना की उपलब्धि का आभास कराता है। वह आकार, प्रकार, भाव और प्रस्तुति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक भ्रमर गीत प्रसंग माना जाता है, जो तीसरी श्रेणी का है। महाप्रभु वल्लभ के सदुपदेश से जब सूर को ज्ञान के चक्षु खोलने का अवसर मिला, जब सूर के ज्ञान चक्षु खुल गए तो उन्होंने देखा कि समग्र ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण यानी ब्रह्म और भगवती राधा
जो कि प्रकृति का एक दूसरा रूप है, उनका अखंड और नित्य रास, नई नई लीलाएं यह लगातार निरंतर चलती रहती हैं। और सौभाग्यशालिनी गोपियां जो कि जीवात्माओं की प्रतीक हैं, वो भगवान के अनुग्रह यानी पुष्टि से मुरली की ध्वनि सुनकर, यानी आंतरिक जो अंतःकरण की पुकार है उसको सुनकर, वह अपने सुत, पति यानी पुत्र, पति आदि को, ग्रह आदि को त्याग कर, यानी सांसारिक बंधनों को त्याग कर, वो उस नित्य रास में साक्षी हो जाती हैं, उसमें समाहित हो जाती हैं। महाप्रभु की आज्ञा से श्रीमद् भागवत के इसी रहस्य को सूरदास ने भाषा में, यानी ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया। उस समय जो समाज था, परिवेश था, देश काल था, वह ब्रज भाषा भाषियों का था, इसलिए सूर ने उस पूरे भागवत प्रसंग को ब्रज भाषा में अपने गुरु के आदेशानुसार प्रस्तुत किया। इसी कथा के अंतर्गत ज्ञानी उद्धव विरहिणी गोपियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देने आते हैं, परंतु उनके अटूट प्रेम से वे प्रभावित होकर स्वयं ज्ञान की बातें भूल जाते हैं और ज्ञानी से भक्त बन जाते हैं। ये मध्यकालीन जो निर्गुण और सगुण का एक द्वंद्व चल रहा था, उसकी भी चर्चा इस प्रसंग के साथ जोड़कर की जाती है कि निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाने का एक उपक्रम है यह, जो भ्रमर गीत के माध्यम से कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने प्रस्तुत किया है। भ्रमर गीत नाम की कथा बड़ी रोचक कथा है। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तो उन्होंने अपने एक मित्र यानी उद्धव को गोकुल इसलिए भेजा कि वे विरहिणी गोपियों को जाकर ये समझा बुझाकर शांत करें कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। एक भ्रमर भी वहाँ, जिस समय ज्ञानी उद्धव अपना संदेश गोपियों के पास पहुंचकर उन्हें सुना रहे होते हैं, तभी वहाँ एक भंवरा भी उड़ता हुआ आ जाता है और भ्रमर और कृष्ण में बहुत सारी बातें समान देखकर तब गोपियाँ दोनों के रंग साम्य पर, यानी श्यामल आभा पर, दोनों की ध्वनि साम्य पर, भंवरे की गुंजार और कृष्ण की बांसुरी की स्वर लहरियों की गुंजार बड़ी मोहक प्रतीत होती है। दोनों के वस्त्र भी पीत, क्योंकि कृष्ण पीतांबर हैं, और भंवरे की पीठ पर एक पीत रेखा बनती है जो बड़ी मोहक है। इस तरह से दोनों के सद्य विकसित पुष्पों की, यानी नई नवेली रमणियों के साथ रस लेकर चलते बनने की कथा, इसमें साम्य दिखाते हुए सूर ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। गोपियाँ भंवरे से कृष्ण की तुलना एक प्रकार से करती हैं, इसलिए गोपियों ने अनेक ऐसे वाक्य भ्रमर को लक्ष्य करके प्रकट किए जो अप्रत्यक्ष रूप से श्याम पर, यानी कृष्ण पर लागू होते हैं। नारी जगत में यह माना जाता है कि यदि भ्रमर किसी विरहिणी के पास आकर गुनगुनाने लगे तो यह धारणा बनती है कि उसके प्रियतम का संदेश आया है। इस प्रकार गोपियों ने लक्ष्य करके भ्रमर को, संदेशवाहक उद्धव को भी बहुत सारी बातें, यानी कथ्य अकथ्य के रूप में अन्योक्ति आदि के माध्यम से सुनाई हैं। इस प्रसंग की वक्रता ही इसकी प्रसिद्धि और रोचकता का मूल सौंदर्य हमारे समक्ष उजागर करती है। हिंदी साहित्य में इस प्रसंग का उद्देश्य भक्ति मार्ग की ज्ञान मार्ग पर विजय दिखाना वस्तुतः है। तो ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की विजय, यह इसका प्रयोजन मुख्य रूप से है। भक्तिकाल के जन्मदाता सूरदास के कृष्ण मथुरा पहुंचकर ग्वाले से महाराजाधिराज बन जाते हैं, परंतु उस कृत्रिम जीवन में उनका मन लगता नहीं है। वे नित्य राधा तथा दूसरी गोपियों की सुधि में उदास रहने लगते हैं। ज्ञान में अद्वितीय श्याम के मित्र उद्धव, ज्ञान में अद्वितीय कृष्ण के मित्र उद्धव कृष्ण को बार बार यही समझाते हैं कि क्या प्रेम प्रेम चिल्लाया करते हो, प्रेम हृदय की दुर्बलता है, तुम्हें गोपियों को की याद को भुला देना चाहिए। श्याम उद्धव को उत्तर भी दें तो क्या दें, इसलिए हृदय हाथ पर रखकर वो दिखा तो सकते नहीं। यही सोचकर श्याम ने एक सफल युक्ति सोची, यानी कृष्ण ने एक उपाय निकाला और यह सोचा कि क्यों ना इस ज्ञान के गुमानी उद्धव को
गोपियों के पास उपदेश देने के बहाने भेजा जाए। इसीलिए उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर ये शिक्षा ग्रहण करेंगे और सगुण भक्ति मार्ग की सरलता और सुगमता के सामने इनका ज्ञान गर्व चकनाचूर हो जाएगा। ये कृष्ण ने एक सापेक्ष प्रयोजन निर्धारित किया उद्धव को गोपियों के पास भेजने का। प्रेम भजन न नैकु याके जाए क्यों समझाए, सूर प्रभु मन यह आनि ब्रज ही देहु पठाए। यही मन में आया कि इसे ब्रज भेजते हैं और देखते हैं कि ये अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ कैसे करेगा। श्रीमद् भागवत के कृष्ण संदेश भेजने के लिए उद्धव को बुलाते हैं, पर सूर के कृष्ण उद्धव को ठीक मार्ग पर लाने और उनका ज्ञान गर्व तोड़ने के लिए गोपियों से नहीं अपितु उद्धव निर्गुण से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। उद्धव ब्रज में पहुँचे कि उन्हें हरि का संदेश वाहक समझकर गोपियों ने घेर लिया। यहाँ से फिर वो जो भ्रमर गीत प्रसंग का उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। तो वस्तुतः मूल बात यह है कि इस भ्रमर गीत प्रसंग की योजना क्यों की गई। मध्यकाल में जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि ज्ञान मार्गी भक्ति पर प्रेम मार्गी और भक्ति मार्गी भक्ति की विजय दिखाना इस प्रसंग का मुख्य प्रयोजन रहा है। तो भ्रमर गीत के रचना का प्रयोजन हिंदी जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना गया और इसी से प्रेरित होकर बहुत सारे कवियों ने, न केवल सूरदास ने अपितु अष्टछाप के एक दूसरे बड़े महान कवि हैं नंददास, उन्होंने भी भ्रमर गीत नाम से इस प्रसंग को लिया और भ्रमर गीत संग्रह नाम से तो एक बड़ा संकलन ही तैयार हमें मिला, जिसमें बहुत सारे कवियों ने कहीं स्फुट छंदों में, कहीं मुक्तकों में, छोटे छोटे एक एक दो दो चार चार, यहाँ तक के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के कवियों ने भी इस तरह के प्रसंगों पर कहीं कम छंद, कहीं ज़्यादा छंद, कहीं बृहत रचना, कहीं लघु रचना, इस रूप में वो प्रस्तुत की है। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि भ्रमर गीत प्रसंग इस दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रसंग की स्थिति है और सूर का भ्रमर गीत क्या है, उसका काव्य सौंदर्य क्या है, इस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि भ्रमर गीत का जो प्रयोजन है वह आज हमारे सामने स्पष्ट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे
सूरदास के भ्रमर गीत पर। हम लोग भ्रमर गीत जो हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन और आधुनिक युग में, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक युग में भ्रमर गीत पर बहुत सारे कवियों ने अलग अलग तरह से अपनी काव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो बड़ा दुर्लभ, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रयोजन तो हमने पहले चर्चा की थी कि ज्ञान मार्गी भक्ति पर सगुण भक्ति, जो कि प्रेम मार्गी और भक्ति मार्गी जो पद्धति है, उसकी विजय था। इस प्रसंग को लेकर सूरदास ने जिस भ्रमर गीत का नियोजन किया है, उसकी जो रचना की है, वो बड़ी सुंदर मानी जाती है। सूरदास के इस भ्रमर गीत प्रसंग पर भागवत का प्रभाव माना जाता है और हम देखते हैं कि संसार के लोगों को निर्गुण के कठिन मार्ग से बचाकर भक्ति के सीधे और सरल मार्ग पर लाने का जो उद्देश्य सूर ने अपनी भ्रमर गीत रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। सगुण भक्ति का संदेश देने में ही सूर की प्रतिभा का हमें सर्वोत्तम उपयोग दिखाई देता है। सूर की महान प्रतिभा सृजनशीलता के साथ हमारे समक्ष आती है। उन सूर का काव्य भागवत की छाया है, यह सूर ने स्वयं भी स्वीकार किया है। और भागवत में भंवरे का प्रसंग बहुत ही संक्षेप में आता है, जबकि सूर ने इस प्रसंग को बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। भागवत के अनुसार कृष्ण राजनीतिक कारणों से मथुरा जाकर फिर ब्रज में लौट नहीं पाते। ब्रज के निवासी और गोपियां उनके विरह में, उनके वियोग में सिक्त हो जाती हैं, बड़ी उदासीन हो जाती हैं। कृष्ण ज्ञान का उपदेश देने के लिए अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उपदेश बहुत छोटा और संक्षिप्त है। कृष्ण सर्वव्याप्त हैं, परम ब्रह्म है, इसलिए गोपियों से उद्धव कहते हैं कि तुम निराकार ब्रह्म का ध्यान करो और उसी से तुम्हें शांति मिलेगी। गोपियां उद्धव के कहने पर वैसा ही करती हैं। इस बीच एक भ्रमर आ जाता है और गोपियां उस भ्रमर पर व्यंग्य कसती हैं, जो प्रकारांतर से कृष्ण के लिए होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भागवतकार ज्ञान को भक्ति से अधिक महत्व देता है। विचारणीय है कि भागवतकार ज्ञान को भक्ति से अधिक महत्व देता है और इसीलिए सगुण पर निर्गुण की विजय दिखाता है। लेकिन सूरदास ने या अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने इस प्रसंग के, यानी भागवत के इस प्रसंग को उलट दिया है और उन्होंने भ्रमर गीत का जो उद्देश्य है वह वस्तुतः ज्ञान मार्गी भक्ति पर प्रेम मार्गी या भक्ति मार्गी पद्धति की विजय दिखाने का लक्ष्य सिद्ध किया। सूर के भ्रमर गीत के उद्धव ज्ञान के प्रतीक हैं और गोपियां भक्ति की प्रतीक हैं। उद्धव की हार वास्तव में ज्ञान की हार है, जबकि भागवत में इसके ठीक विपरीत था। गोपियां उद्धव की बात मान जाती थीं। यहाँ गोपियां उद्धव को प्रताड़ित करती हैं, अपने तर्कों से उसके समस्त तर्कों का खंडन करती हैं और अंत में उद्धव पराजित हो जाते हैं और भक्ति को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। ये प्रसंग इसमें लिया गया है। गोपियों की विजय भक्ति की विजय है। सूर की गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती हैं, उद्धव को जितना वो बना सकती हैं बनाती हैं, प्रताड़ित करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सूर के हृदय में जैसे ज्ञान मार्ग के विरुद्ध बहुत बड़ी भारी उत्कंठा दिखाई देती है। यानी सूरदास भी ज्ञान मार्गी भक्ति के विरुद्ध अनेक तर्कों के साथ अपनी गोपियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान के प्रतीक उद्धव अपने हृदय में अमित विश्वास और साहस लेकर समक्ष आते हैं। वे गोपियों को ज्ञान मार्ग की ओर आकृष्ट कर सकेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। उद्धव आकर अपना भाषण प्रारंभ करते हैं और ये बताते हैं कि हम सबका आराध्य निर्गुण ब्रह्म ही है, अंततः वही सत्य है, उसकी रूपरेखा कुछ नहीं होती,
उसका मुंह, उसके हाथ, उसके पैर, ये कुछ नहीं है। ये तो अदृश्य है, अलख है, अपार है, अनंत है, असीम है। ऐसे अनेक तर्क उद्धव गोपियों को देते हैं जिसका विश्लेषण किया ही नहीं जा सकता। श्री कृष्ण उसी परब्रह्म परमेश्वर के प्रतीक हैं, इसलिए वो गोपियों को कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो भक्ति है तुम्हारी, यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। उस कृष्ण का, उनका स्थूल रूप ही सब कुछ नहीं है, अपितु अपने निर्गुण रूप में ही वे समस्त संसार में कण कण में यत्र तत्र व्याप्त हैं और उपलब्ध हैं। वास्तव में उसी निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाने से तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। उस ब्रह्म को प्राप्त करने का उचित मार्ग भक्ति नहीं है, तुम्हें योग करना चाहिए। योग करो जो शारीरिक साधनाओं द्वारा सिद्ध हो सकता है। उद्धव का विचार था कि शायद उसके भाषण का बहुत अच्छा प्रभाव गोप गोपियों पर पड़ेगा, ब्रजवासियों पर पड़ेगा, और उद्धव विजयी मुद्रा में कृष्ण के पास जाकर ये बात कहेंगे कि जो उद्देश्य, जिस कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी कृष्ण ने, मित्र ने उनको दी थी, वो उसे पूरा करके आए हैं। किंतु किसी गोपी को कुछ शंका, जो उद्धव की बातें हैं वो रास नहीं आती, और उद्धव को लगता है कि गोपियों के मन में जो शंका है वो उसे दूर कर देंगे, लेकिन शंका दूर नहीं कर पाते। तभी एक गोपी उठकर यह पूछती है, हे अली कहाँ जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। ये निर्गुण जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये तो फीका है बिल्कुल, और हम तो रस की आदि हो गई, रसपान करने का हमें अभ्यास है, इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म वाली बात जो है, जो बड़ी शुष्क है, जो बड़ी नीरस है और जिसमें कोई आस्वाद नहीं है, फीका है, उसकी बात हमसे मत करो। अन्य स्थान पर गोपी फिर कहती है, अब तुम सूर खबावन आए जोग जहर की बेली। ये योग रूपी जहर, इसकी खुराक तुम हमें देने आए हो, ये योग हमें नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे तर्क करती हैं गोपियाँ कि योग और स्त्री, इनमें कहाँ संबंध है। वो कहती हैं योग तो पुरुष के लिए बना है, स्त्रियों के लिए नहीं बना। स्त्रियां बड़ी कोमल होती हैं, कोमलांगी होती हैं, और इसलिए ये योग तपस्या, ये हमसे इसकी चर्चा मत करो। हमारे लिए तो ये कड़वा खीरा है, हमारे लिए तो ये विष की डली है, और न जाने इस तरह के तर्क वो करती हैं। बेचारे उद्धव आरंभ से ही चक्कर खा जाते हैं, और गोपियां तो निर्गुण की उपयोगिता को भरपूर चुनौती देती हैं। तब तक एक अन्य गोपी प्रश्न करती है। उद्धव अभी संभल भी नहीं पाते कि एक गोपी प्रश्न करती है, तब तक दूसरी, फिर तीसरी, और ये सिलसिला लगातार चलता है। उद्धव ऐसा लगता है जैसे किसी कटघरे में खड़े हुए हैं और उनसे तरह तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। रेखा न रूप बरन नहीं जाके, ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस कैसे को, तुम कबहू हो पावत। अगर उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसके कोई शरीरांग नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, तो हम उसे पहचाने कैसे। और तुम ही बताओ कि तुम उसे कैसे पहचाने जिसकी चर्चा तुम हमसे करने आए हो। उद्धव के पास इन समस्त बातों का कोई उत्तर नहीं है, और वह सूर ने उद्धव को कमजोर दिखाने के लिए जानबूझकर, ऐसा लगता है कि सूर भी कोई उत्तर उद्धव को देना नहीं चाहते। अगर सूर चाहते तो उद्धव के मुख से कुछ उत्तर बनाते, लेकिन सूर भी नहीं चाहते कि ज्ञान मार्ग विजयी हो और भक्ति मार्ग पराजित हो। इसलिए वे ज्ञान मार्ग के प्रतीक उद्धव को भक्ति की तुलना में हे दिखाना ही चाहते हैं। उद्धव अब एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। इस बार वे कृष्ण के नाम का बहाना लेकर कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब मुझे कृष्ण ने कहकर भेजा है। यानी वो एक तरह से उन्हें कोर्ट में बताते हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उन मेरे प्रिय सखा कृष्ण ने कही हैं कि मैं तुम्हें जाकर समझा दूँ। परंतु गोपियों को कृष्ण की इस निष्ठुरता पर विश्वास नहीं होता, इसलिए एक गोपी फिर खड़ी होकर उद्धव के इस रहस्य का भंडा फोड़ती है और बड़े बेबाकी से कहती है, मधुकर कान कही नहीं हो ही। ये कृष्ण ये बातें कह नहीं सकते, हमें विश्वास ही नहीं है।
यह तो नई सखी से कही है, निज अनुराग बटोही, सच राखी कुबरी पीठ पे। ये बातें चकचोई, हो ना हो ये उस कुबड़ी ने, उस कुब्जा ने ये बातें तुम्हें समझाकर हमें भेजा है, क्योंकि वो सौत बनकर वहाँ बैठ गई है कृष्ण के पास, और हमें कृष्ण विस्मृत करके वहाँ राजा बनकर मथुरा में बैठे हैं। तो ये तरह तरह के तर्क गोपियाँ करती हैं। उद्धव इस लांछन को सह नहीं पाते और जोश में ये कहते हैं कि तुम सब विरह के कारण अस्थिर चित्त हो गई हो। एक तरह से वो कहते हैं कि तुम पगला गई हो, इसलिए मेरी बात को तुम समझ नहीं पा रही हो। व्याकुलता में विवेक को मत खो और मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही सार है। गोपियों ने देखा यह परम ज्ञानी उद्धव उनके विवेक की भी आलोचना करने लगा। वे सब चक्कर में पड़ जाती हैं कि यह कृष्ण का मित्र है और कृष्ण ने समझदार समझकर इसे यहाँ ज्ञान उपदेश देने के लिए भेजा है, पर यह तो अनाप शनाप बक रहा है। इसे तो यही ज्ञात नहीं है कि ये बोल क्या रहा है। ये हमें ही एक तरह से विक्षिप्त मान रहा है, हमें ही अस्थिर मान रहा है विवेक से। इसलिए जो हम कहती हैं सो तो ये समझता नहीं और अपनी अपनी अनाप शनाप बातें ये बोले जा रहा है। एक गोपी खड़े होकर कह ही देती है कि मालूम होता है आज मानसिक रूप से तुम स्वस्थ नहीं हो। हे उद्धव, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, इसलिए अच्छा यह हो कि पहले अपना उपाय, अपना इलाज कर लो ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ, और फिर जो तुम कहना चाहते हो वो हमसे कहो, तो हम तुम्हें फिर अब तुम्हारे प्रश्नों का, तुम्हारे मंतव्य का उत्तर दे पाएंगे। ऊधो तुम अपनो जतन करो, हित ही कहत कुहित की लागे, काहे को काज ररो। कि हम तुम्हें अच्छी अच्छी समझदारी की बात बता रही हैं और तुम्हें अहित की लग रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। गोपियां उद्धव से कह रही हैं ये बात। जाई करो उपचार आपनो, हम जो कहते हैं जी को। तुम्हारा मन मस्तिष्क स्थिर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, जाओ तुम अपना उपचार करो। कछु कहत कछुए करी डालत, धुनी देखियत नहीं नीकी। तुम्हें सही बात समझ में ही नहीं आ रही, हम कह कुछ नहीं है और तुम कर कुछ रहे हो। हमारा मंतव्य कुछ है, अभीष्ट कुछ है और तुम बोल कुछ रहे हो, इसलिए तुम्हारे और हमारे संवाद में कोई तारतम्यता नहीं बन रही। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पहले तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, हमें तुम ठीक दिखाई नहीं दे रहे। उद्धव सोचते हैं कि स्त्री जाति है और स्वाभाविक है कि तर्कशीलता इसी कारण है। मैं अपनी बात को इनसे कहता हूँ, कुछ समझदार होंगी तो फिर समझेंगी। फिर से प्रयास करते हैं और वे अपने ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का बखान प्रारंभ कर देते हैं। पर गोपियाँ तो क्रोधित हो जाती हैं और अब वो क्रोध में बड़ी जली भुनी और बहुत ही इस तरह की भाषा में, ताकि उद्धव को उसके हृदय पर वो प्रहार करें, वो फटकार लगाती हैं। अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसो को है। कौन है यहाँ जो तुम्हारी ये उल्टी सीधी अटपटी बेसुर पैर की बातें सुने? यहाँ कोई नहीं है। हम अहीर अबला सठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सोहें। ये अहीर महिलाएं, कन्याएं, इन्हें ये तुम्हारा जो योग है वो कैसे शोभायमान होगा। इनका तुम्हारे योग का और हमारा कोई संबंध बनता ही नहीं है, कोई तारतम्यता ही नहीं है। गोपियाँ साफ कहती हैं कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपने निर्गुण अपने पास रखो। ये जो ज्ञान की गठरी तुम सर पर लाए हो, इस खेप को उठाओ और यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हारे इस ज्ञान के खरीदार नहीं हैं। हमें तो केवल और केवल कृष्ण चाहिए, वही कृष्ण जो हमारे मन में बसता है, वही कृष्ण जिसके साथ हमने कुंज गलियों में समय समय पर तरह तरह की लीलाएं की हैं। इसलिए रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करें निर्गुण लेके हम, जीवों कान हमारे। हम तो अपने कृष्ण को मनोमस्तिष्क में रखकर जीती हैं। हम तुम्हारे इस मधुकर को, इस भंवरे रूपी कृष्ण को, या जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, उसको लेकर हम क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए वो कृष्ण। उद्धव, इस ज्ञान कथ्य के अतिरिक्त और भी कुछ जानते हो या यही बकबक करना जानते हो? क्या तुम्हारे पास इस ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ है जो हमें बांट सकते हो, दे सकते हो, या केवल यही है? इसलिए हरि कथा तुम्हें आती है तो हमें सुनाओ, और वरना
यहाँ से तुम वापस लौट जाओ जहाँ से आए हो, हमको हरि की कथा सुनाओ। हम तो बस कृष्ण की गाथा, कृष्ण की कथा सुनना चाहती हैं, और कोई उपदेश, कोई ज्ञान, कोई योग हमें भाता नहीं है। इसलिए तुम अपनी ज्ञान कथा तुम मथुरा ही ले जाओ, जहाँ से आए हो ये ज्ञान की गठरी उठाओ और वहीं निकल जाओ, और वहाँ जाकर, क्योंकि इसके ग्राहक वहीं मिलेंगे, यहाँ वृंदावन में, यहाँ ब्रज प्रदेश में इसके ग्राहक तुम्हें नहीं मिलेंगे। हे उद्धव, वैसे शायद हम तुम्हारा उपदेश कुछ माने, कुछ सुन भी लें, पर उपदेश में मन तो तब लगे जब तुम हमारे पास हमारे हृदय को देखो। जिस हृदय को ही हम अपने पास नहीं पा रही हैं, हमारा हृदय तो कृष्ण के साथ चला गया है। अब जब हृदय ही हमारे पास नहीं है तो हम तुम्हारी बात को सुनें कैसे, समझें कैसे। इसलिए हमारा मन कृष्ण ले गए, जो कुछ कहना है वहाँ जाकर कहो। कृष्ण ने तुम्हारे साथ कोई ज़रूर शरारत की है, कोई मजाक किया है। वे तुम्हें यह उपदेश देने के लिए हमारे पास अगर भेज रहे हैं तो ज़रूर इसमें कृष्ण की कोई चाल है, तुम्हारा उल्लू बनाया गया, ये कहना चाहती हैं गोपियाँ उद्धव को। उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। अब किस ब्रह्म की आराधना करें, हमारा तो एक हृदय था और वो कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए हम अब कुछ और सुनना चाहती ही नहीं है। गोपियाँ आखिर में जब तंग आ जाती हैं तो कहती हैं कि हे उद्धव, अब अपना ज्ञान का उपदेश किसी और को जाकर दो, हमें मत दो। हम तो पहले ही योग साधना कर रही हैं, हमारा प्रेम ही हमारा तप है, हमारा योग है। इसी प्रेम में हम दिन रात दुख और सुख इसी के साथ जीती हैं, और हमने इसको जीत लिया है। न हमें दुख तंग करता है, न हमें सुख अच्छा लगता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। और ये जो मान अपमान की भावना है, हम इससे ऊपर उठ गई हैं। इसलिए अगर कुछ परीक्षा लेनी है तो वो कहीं और जाकर लो। कठिन अग्नि में हमने अपनी बहुत सारी इच्छाएं, विरह की जो अग्नि है उसमें हमने अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं उनको होम कर दिया है, उनको उन अग्नि के हवाले कर दिया है। इसलिए हम कैसे बताएं हे उद्धव कि हम तुमसे, तुम्हारे योग से बड़ी योगिनी है। हमारा योग तो बहुत बड़ा योग है, हम तो न जाने क्या क्या सिद्ध कर चुकी हैं। इसलिए हे उद्धव, गोपियों से तुम जीत नहीं सकते। और वस्तुतः सूर्य ने दिखाया कि गोपियों से उद्धव हारते हुए अपने को महसूस करते हैं। ज्ञान भक्ति के सामने वो अंततः हार जाते हैं। उद्धव का ब्रज अब उसे प्रेममय लगने लगता है, और जो बड़ा कठोर हृदय था, वज्र हृदय था, वह भी भक्ति की ओर झुकने लगता है, प्रेम की ओर उन्मुख होने लगता है। उद्धव पिघलने लगते हैं। गोपियों की विरागनी देखकर उद्धव घबरा जाते हैं, उनके तर्क देखकर उद्धव पराजित हो जाते हैं, और कृष्ण के सम्मुख वो अपनी हार मान लेते हैं, यानी प्रेम के समक्ष ज्ञान की हार हो जाती है। तो भागवत की जो कथा थी, कृष्ण भक्त कवियों ने, विशेष रूप से सूरदास ने, नंददास आदि ने भ्रमर गीत प्रसंग में उसको अपने देश काल की स्थितियों के अनुकूल बदल डाला। अब कृष्ण भी खुलकर समक्ष होकर आते हैं और कहते हैं कि उद्धव, तुम ठीक कहते हो, मेरी भी दशा बहुत बुरी है। सूर्य ने कृष्ण के मुख से कहलाकर ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण भी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, उसकी स्मृतियाँ बार बार मुझे आती हैं। इसलिए ये जो भ्रमर गीत प्रसंग है, वास्तव में ये बड़ा नियोजित प्रसंग है, और इस तरह के तर्क गोपियों के मुख से उद्धव के सामने सूर प्रस्तुत करते हैं कि उद्धव को लगता है कि उनका जितना अध्ययन है, उनका जितना ज्ञान गुमान है, उनकी जितनी योग साधना की समझ है, वो सारी की सारी धरी रह जाती है। इसलिए वो कहती हैं गोपियाँ कि हम कोई छोटी बच्चियाँ नहीं हैं कि तुम हमें गुड़ खिला दोगे और हम बहक जाएंगी, तुम हमें बहका दोगे तो हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगी। वो सोचती हैं कि उद्धव शायद भूल से
ये किसी और गांव में जाना होगा, गलती से इधर आ गई हैं। ऐसे ऐसे तर्क वो करती हैं और उद्धव से कहती हैं, ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेओ, तुम ही बीच भुलाने। तुम कहीं शायद बीच में रास्ता भूलकर इधर आ गए हो, गलती है, तुमसे कुछ भूल हुई है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार की किशोरियों की जो विचारधारा है, उनके कथन में कहीं भी कोई अभिधा नहीं है। बड़े तीखे पहने लाक्षणिक व्यंग्यों के माध्यम से वो उद्धव को पराजित करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाग विदग्धता है, वक्रता है। इन उक्तियों में जो वक्रता का सौंदर्य है, गोपियों के कथनों में जो तर्कशीलता है, वो वास्तव में बड़ी विलक्षण है। और वे अपने तमाम तर्कों से गोपियां उद्धव को प्रताड़ित और पराजित एक साथ करती हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं, पीछे 2 कदम चले जाते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि ये जो भ्रमर गीत प्रसंग है, यह उद्धव की पराजय और गोपियों की विजय का ही प्रसंग नहीं है, यह तो निर्गुण पर सगुण की विजय का और ज्ञान मार्गी भक्ति पर प्रेम मार्गी भक्ति की विजय का पूरा प्रसंग है, जो बड़ा रोचक है और इसको पढ़कर हम आनंद ले सकते हैं। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का, जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के इस लेक्चर द्वारा ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और मित्रों, अगर आप अपने कोई भी सुझाव या अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और एक विषय पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।